आज चैत्र मास के तृतीया नवरात्रों के माता की कथा का श्रवण करने के लिए प्रवेश करते हैं अपने मानसिक स्वरूप में। तो आइए सब मिलके आज तृतीय नवरात्रि माता चंद्र घंटा के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें नमन करते हैं और अपने पूजा में प्रवेश करते हैं। आवाज सर्वप्रथम नहीं आ रही। सर्वप्रथम अपने मूलाधार चक्र में प्रवेश करेंगे। नेत्र बंद करके हाथों को ध्यान मुद्रा में लेके धारणा के माध्यम से अपने मूलाधार चक्र में प्रवेश करें। मूलाधार चक्र से हम लोग नित्य अपने पंच देवों के पूजन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन प्रारंभ करते हैं। ओम लंबोदराय नमस्तुभ्यं सततक मोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। कुंकुम चंदनम अक्षतानं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यं समर्पयामि दूर्वा समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि ऋतुफलानि समर्पयामि आरारिक्तिक्यं समर्पयामि नमस्करोमि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के मूलाधार चक्र में भगवान गणेश का वास रहता है। तो धारणा के माध्यम से केवल अपने भीतर नहीं, सारे ब्रह्मांड के भीतर का जो मूल चक्र है उस मूल चक्र में भगवान गणेश का आवाहन करके पूजन करके आप अपने द्वितीय चक्र स्वादिष्ठान में प्रवेश करें। स्वादिष्ठान में उनकी माता माँ शक्ति का प्रादुर्भाव होता है अपने त्रिगुण स्वरूप में, यानी त्रिगुणामयी देवी के स्वरूप में। ओम लंबोदरस्य नमस्त ओम हेमांत्रनयां देवी वरदां शंकर प्रियं लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के स्वरूप में वे अपने एक हाथ में गणेश को लेती हैं और दूसरे हाथ में स्कंद का स्वरूप उनके गोदी में रहता है। ऐसे दो पुत्रों की माता को नमन करते हुए उनकी अर्चना और वंदना करें। ओम कुंकुम चंदनम अक्षतानं समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि नमस्करोमि ऋतुफलानि समर्पयामि आरारिक्तिक्यं समर्पयामि। ओम
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तु ते। मणिपुर चक्र में प्रवेश करें, जिधर सभी नक्षत्र, ग्रह मंडल, सारे देवताओं की सभा वहीं पर विराजमान होते हैं। सारे देवी देवता इस मणिपुर चक्र में मणियों के रूप में, तारों के रूप में वहां पर विराजमान है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे गृहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्यादि नक्षत्र गृह मंडलाहे नमः। आचमन्यं जलं समर्पयामि, कुंकुम चंदनम अक्षतानं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि, ऋतुफलानि समर्पयामि, आरारिक्तिक्यं समर्पयामि। अपने अनाहत चक्र में भगवान नारायण का ध्यान करें। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। अपने चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु चारों धामों में विराजमान जगन्नाथपुरी बद्री नारायण स्वरूप, द्वारिकाधीश रामेश्वर धाम, चारों धामों के महान स्वरूप नारायण को नमन करते हुए उनके शालिग्राम का पूजन करें। ओम कुंकुम पुष्पम समर्पयामि, चंदनानुलेपन समर्पयामि, धूपम दीपम दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि, ऋतुफलानि समर्पयामि, आरारिक्तिक्यं समर्पयामि। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। संकर्षणाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। अपने विशुद्ध चक्र में भगवान शिव का ध्यान करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं मरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्वं विश्ववन्देहं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं श्रीमहादेवाय नमः। ध्यानार्थं पुष्पं च बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम महाअभिषेक जल स्नान्यं समर्पयामि। ओम नमस्तुरुद ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवः भुः ओम स्वाहा यों होम ओम। श्री महादेवाय नमः। महाअभिषेक जल स्नान्यं समर्पयामि, चंदनानुलेपन समर्पयामि, बसं समर्पयामि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि, बेलपत्राणिं समर्पयामि, दत्तुराफलं समर्पयामि, बेलफलं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि।
समर्पयामि ऋतुफलानिं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि ताम्बूलपुङ्गीफलं समर्पयामि आरारिक्तिक्यं समर्पयामि। ओम श्री महादेवाय नमः। आज्ञा चक्र में माता शक्ति बीज स्वरूपा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सहस्रार चक्र में निर्गुण स्वरूप प्रणव का उनका स्तुति करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अपने भीतर ध्यान कीजिए। आपके मूलाधार से लेकर सभी देवी देवता आपके भीतर आ चुके हैं। प्रथम गणेश, द्वितीय माँ शक्ति, तृतीय सूर्यादि नक्षत्र ग्रह मंडल, चतुर्थ भगवान नारायण माता लक्ष्मी के सहित विशुद्ध चक्र, पंचम भगवान महादेव माता शक्ति के साथ आज्ञा चक्र बीज स्वरूपा प्रकृति देवी, सहस्रार चक्र परम पुरुष स्वरूप प्रणव साम सदा शिव, सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए अपने भीतर मूलाधार में आज हम तृतीय माता नवरात्रि की कथा प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम आज तृतीय माता चंद्र घंटा स्वरूपा का दर्शन करते हैं। माँ चंद्र घंटा जो कि सिंह पर सवारी करती हैं, अपने हाथों में अनेका अनेक वस्त्र, अनेका अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। एक हाथ में कमंडल और जप की माला भी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को दर्शाती है और उन्होंने लाल वस्त्र ओढ़े हैं जो मंगल के सूचक हैं। लाल पुष्पों की माला धारण करती हैं और सिंह पर सवारी करके सारे असुरों का विनाश करने के लिए अपने सिर पर मुकुट के रूप में चंद्र घंट को धारण करती है और सुंदर आभा से कांतिमान है, स्वर्ण युक्त उनकी कांति है। ऐसी माँ चंद्र घंटा स्वरूपा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। सामने कलश में माता का आवाहन करें, सभी देवी देवताओं का पूजन वहां पर प्रारंभ करें। ओम कलशाय नमः। कुंकुम चंदनम अक्षतानं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यं समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि नमस्करोमि। कलश जो है वह नीचे परात में आपके जौ बीजे हुए थे, थोड़े थोड़े अभी उनके पौधे से अंकुरित होकर वह निकल आए हैं। उसका दर्शन कीजिए कि जैसे माता आज तृतीय दिवस में वृद्धि को प्राप्त हुई है, उसी तरह यह जौ भी अंकुरित होके और वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे कलश का दर्शन करते हुए, माता चंद्र घंटा का दर्शन करते हुए उन्हें नमन करें और दूसरी वेदी पर आपके रामायण का नवान पारायण का पाठ भी प्रारंभ हो चुका है। सभी रामायण के पात्रों का भी पूजन प्रारंभ करते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। ओम श्री गौरी पतये नमः। सपत्नी लक्ष्मणाय नमः। सपत्नी भरताय नमः। सपत्नी शत्रुघ्नाय नमः। हनुमन्ताय नमः।
श्री सीतारामाभ्यां नमः। मङ्गलभवनीय मङ्गलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिल विहारी। राम जय जय राम, 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 राम जय जय राम। ओम श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमंताय नमः। यहाँ पर पाठ प्रारंभ करके फिर से कलश के समीप आ जाएं। सभी देवी देवताओं का भी आवाहन करें अपने इंद्रियों में से, और बैठ के आज तृतीय माता चंद्रघंटा की कथा का श्रवण करते हैं। कल हम लोग ने श्रवण किया था कि माता ब्रह्मचारिणी के रूप में उग्र तपस्या करके अपने मनोवांछित फल यानी उनके आराधनीय देव भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। शिव उनके समीप आते हैं और उनको अपनी अर्धांगिनी होने का वरदान प्राप्त कराकर वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इधर माता अपने दोनों जया और विजया अपनी सखियों के साथ घर में प्रवेश करती है, और माता के आगमन से सब जगह ढोल नगाड़े बजते हैं, उनकी जय जयकार होती है, और सारा वहाँ का उनका हिमवावन का और मेना का जो नगर है वह नगरी खुशहाली और उल्लास से भर जाती है। हर जगह ध्वजारोपण होता है, रंगों की वर्षा होती है, फूलों की वर्षा होती है, और एक उत्सव मनाया जाता है माता के आगमन से। और तब दूसरी जगह सभा होती है इंद्रदेव की सभी देवताओं के साथ, और वे सब भगवान शिव को किस तरह से मनाते हैं कि अब भगवान शिव स्वयं माता पार्वती के घर जाएं, और घर जाकर हिमवावन से माता पार्वती के हाथ की याचना करें, यानी पाणी ग्रहण की याचना करें। तब भगवान शिव कहते हैं कि मेरा स्वयं जाना वहां उचित नहीं है। तो भगवान नारायण सुझाते हैं कि किसी को तो आप माता की याचना के लिए भेजना पड़ेगा। तब उन्होंने सबने विचार विमर्श करे, सप्त ऋषियों को उसमें से ऋषि वशिष्ठ और उनकी सपत्नी अरुंधति के साथ उनको वहां पर भेजते हैं। तो वशिष्ठ जी वहां पर सपत्नी के साथ हिमवावन के घर पधारते हैं। वहां पर उत्सव चल रहा है, और जैसे ही ऋषि का आगमन होता है, हिमवावन और मेना उनका आदर सत्कार करते हैं। माता पार्वती उनके चरणों में नमन करती हैं, और तब माता अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ उनके सामने भगवान देवादिदेव महादेव के लिए पार्वती का सुयोग्य वर चुनकर उनकी आराधना करते हुए उनके लिए याचना करते हैं कि आपकी पुत्री पार्वती का हाथ हम भगवान शिव के हाथ में देना चाहते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति कभी भी विलग नहीं किए जा सकते। वह हमेशा साथ ही रहते हैं, और संसार की दृष्टि में वे अलग होते हुए भी वे सदा ही एक है। इसलिए इसकी आप अनुमति प्रदान करें। हिमवावन यह सुनकर अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन माता मेना कुछ संकुचित हो जाती हैं, और माता मेना संकुचित होके कुछ न कहते हुए अंदर आके हिमवावन से कहती हैं कि अभी अभी पुत्री आई है, पुत्री को इस समय तुरंत भेजना मुझे
मंजूर नहीं है। तब माता अरुंधति उन्हें सीख प्रदान करती है कि शिव और शक्ति का मिलन होना अनिवार्य है, क्योंकि सारा संसार इस तारकासुर के आतंक से तिरस्कृत है। तब माता मीना अनुमति प्रदान करती है और तब यहाँ पर उत्सव और प्रारंभ हो जाता है। और यही उद्देश्य के साथ माता अरुंधति और वशिष्ठ जी देवताओं की सभा में प्रवेश करते हैं और देवी देवताओं का भी उनको सूचना देते हैं। वहां पर भी उत्सव के लिए सारी सामग्रियां एकत्रित होना शुरू होती हैं। सभी भूत प्रेत गण उत्साह पूर्वक भगवान शिव की जय जयकार करते हैं कि हमारे शिव भी दूल्हा बनेंगे। इस तरह से वहां पर भी उत्सव होता है। तब भगवान नारायण कहते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है कि कन्यादान हिमवावन करे। भगवान शिव कहते हैं कि वह उनकी पुत्री है, तो पुत्री के रूप में हिमवावन को ही कन्यादान करना पड़ेगा। तब भगवान नारायण और शिव एक दूसरे से वार्ता करते हैं कि अगर हिमवावन के हाथ से कन्या का दान होता है तो कन्या का दान करते ही वे मोक्ष के पात्र बन जाते हैं, और जैसे ही उनका मोक्ष हो जाएगा तो हिमवावन संसार से लुप्त हो जाएगा। और हिमालय पर्वत एक ऐसी नगरी है, एक ऐसी तपस्थली है जो सभी ऋषि मुनि सिद्ध योगी वहां पर तपस्या करते हैं। और इस संसार को ऐसे हिमालय की अति आवश्यकता है। हम हिमालय को संसार से लुप्त नहीं कर सकते, किसी तरह से उनको मोक्ष से वंचित करना पड़ेगा। इस वार्ता के साथ किसी निश्चय पर न आते हुए नारायण कहते हैं कि आप विवाह की सामग्रियां एकत्रित कीजिए, विवाह का उत्सव मनाइए। मैं देख लूंगा कि किस तरह से उनके मोक्ष में व्यवधान डाला जाए, और इस चीज को हम वहां पर देखेंगे कि किसी तरह से उनके हाथ से कन्यादान होए भी और उनको मोक्ष न प्राप्त हो सके, और हिमालय की सदा ही स्थिति इस संसार में बनी रहे। इस विचार को मन में रखते हुए नारायण वहां से प्रवेश करके अपने स्वर्ग में लौटते हैं, और इधर सब भूत प्रेत गण अपने उमंग के साथ मस्ती के साथ भगवान शिव का भस्म के साथ अभिषेक करते हैं। और वहां पर एक महोत्सव होता है, सभी शिव की जय जयकार करते हैं, भांग पीते हैं और शिव का अभिषेक करते हैं। और कैलाश में इतना उत्सव, रंग बिरंग भूत पिशाच आ आके अपनी मस्ती में लुप्त हो जाते हैं। और इधर हिमवावन के घर में भी माता अपनी सारी सखियों के साथ अपनी सारी सामग्रियां एकत्रित करती हैं और एक सुंदर स्वरूप धारण करती हैं, सुंदर वस्त्रों से अलंकृत सुंदर आभूषण धारण करती हैं, जैसे एक नई दुल्हन तैयार होती है और इतनी सुंदर उनकी कांति होती है। और इस तरह से यहाँ पर भी उत्सव होता है। तब नारद मुनि का आगमन इनके घर पे होता है, क्योंकि भगवान नारायण वहां से किसी उद्देश्य से निकले थे और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने नारद को इनके घर भेजा, जो कि परम प्रिय है नारायण के। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ऐसे ध्वनि करते हुए नारद मुनि उनके घर पर प्रवेश करते हैं। और नारद मुनि के आगमन से माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं, अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करके अपने गुरुदेव के चरणों में वे कोटि कोटि नमन और साष्टांग प्रणाम करती हैं। हिमवावन और मेना भी अति प्रसन्न होते हैं नारद मुनि को देखकर कि उन्होंने जो वर दिया था और उस वर का
पूर्ण होने का समय आ गया है। तब नारद भगवान उनको कहते हैं कि वहां शिवलोक में कैलाश पर सभी उत्सव मना रहे हैं, यहाँ पर आपके भी उत्सव हो रहा है। मैं स्त्री वर्ग से यानी स्त्री की तरफ से, वर की वधु की तरफ से मैं यहाँ पर रहूंगा और सारे देवी देवता भगवान शिव की तरफ रहेंगे। मैं आपको यहाँ पर साथ दूंगा और सारे देवी देवता वहां शिव को साथ देंगे। और इतने में भगवान शिव दूल्हे बनकर सवारी करके बाहर घर की तरफ डमरू बजाते हुए अपनी यात्रा लेकर आते हैं। और इधर जब इनको अगवानी का पता चलता है कि भगवान शिव अपने दूल्हे बनकर सारी सवारी करके सभी को लेकर घर पर पधार रहे हैं, माता हिमवावन अति प्रसन्न होती है, आरती की थाली लेती हैं, पुष्पों की थाली लेती हैं और अपने घर के बाहर नारद जी के साथ खड़ी होती हैं और उनके आगमन की प्रतीक्षा करती हैं। और उनके प्रतीक्षा में वह विचारती हैं, बार बार नारद से कहती हैं कि मेरे पार्वती का दूल्हा कैसे होगा। नारद कहते हैं कि वह दूल्हा अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा दूल्हा कभी न हुआ है न कभी होगा। उनके मस्तक पर वे त्रिपुंड धारण करते हैं, डमरू उनके हाथ में रहता है, त्रिशूल धारण करते हैं और वे देवादिदेव महादेव हैं, महान राजा हैं इस संसार के। उनकी कांति पूरे विश्व में जगत में व्याप्त है। सारे देवी देवता उनको नतमस्तक होते हैं। वे सभी ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर हैं, कालों के भी काल महाकाल है। इतनी स्तुति सुनकर मेना और ललायत होती है कि किसी तरह वे शिव को देखें और अपनी पार्वती को बार बार चुम्बन करती हैं, पार्वती को मंगल दिव्य के साथ उनके दर्शन करती हैं और बार बार अपने हृदय में प्रसन्न होती है। और इतने में ही भगवान शिव अपनी बारात लेकर उनके घर पर अगवानी के रूप में पहुंच चुके हैं। और वह देखती है हाथियां, हाथी जो होते हैं वह जोर जोर से ध्वनि करते हैं, प्रसन्नता के साथ नगाड़े बजते हैं, ध्वनियां होती हैं, डमरू की डम डम हो रही है। सामने देखती है एक चमकते हुई मणि की तरह कोई प्रवेश कर रहा है। मैना कहती है ये है मेरे शिव। कहते हैं नहीं, ये तो सूर्य देव है। उसके पीछे वह देखती है कि राजाओं के राज महाराज आ रहे हैं। फिर कहती है ये है शिव। नारद कहते हैं नहीं, ये तो इंद्र देव है। सभी इंद्र देव को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी भी स्तुतियां और जय जयकार हो रही हैं। वे शची के साथ सवारी करते हुए आ रहे हैं। वे इंद्र को देखकर कहती हैं अगर इनके देवता इतने सुंदर हैं तो वो महादेव कितने सुंदर होंगे। इस तरह से मेनाती प्रसन्न होती है और अपनी आंखें एकटक भगवान शिव पर लगाए रखती हैं कि कब वो शिव आए और मैं दर्शन करूं। और इतने में देखती है कि चतुर्भुज रूपधारी, हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए एक देवता वहां से आ रहे हैं, जो आनंदित है, जो प्रसन्न है, प्रशांत मन है उनका। ऐसे सुंदर सौम्य स्वरूप को देखकर कहती है यही मेरे पार्वती के शिव है। नारद कहते हैं नहीं मैना, ये नहीं है, ये तो भगवान नारायण है। तब वह फिर से कहती है शिव कहाँ है, वह कब आएंगे। सभी देवता एक से एक बढ़कर तैयार होकर अपनी पत्नियों के साथ प्रस्थान करते जाते हैं और अब तब देखती हैं कि भूतों प्रेतों की मंडली आ जाती है। कोई काना है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई कानों से विहीन है, कोई हाथों से विहीन है। भूत पिशाच प्रेत ऐसे भयावक
उनकी बारात को देखकर मेना भीतर से थोड़ी थोड़ी कंपित होती है। सभी भूत प्रेत अपने भस्म धारण कर रहे हैं, अपनी भांग के नशे में चल रहे हैं, झूम रहे हैं, मस्ती से भगवान शिव की जय जयकार हो रही है। और तब जोर से डमरू का नाद होता है। अयुण रील रिक एयों ऐ औ छय वरटलण यमगणनम जाबै गणदश जब गणदश खफ शठ चट तब कपश सर। इस तरह से डमरू की जोर जोर से ध्वनियां होती हैं, और वह डमरू की ध्वनि सुनकर सभी के भीतर एक शक्ति का संचार हो जाता है। और तब भगवान शिव वहां पर उनका प्राकट्य होता है। एक बड़े सींग के बैल पर वे सवारी किए हुए हैं। और तब माता मेना जैसे जैसे देखती है, नारद कहते हैं ये है शिव। वह देखती हैं कि बैल पर उनकी सवारी है। उन्होंने अपने शरीर पर पूरी भस्म धारण की हुई है, भस्म के साथ रमे हुए हैं। वस्त्रों के रूप में वे नंग धड़ंग है, मात्र एक मृग की शाला धारण की हुई है। आभूषणों के नाम पर उनके सारे शरीर पर सर्प लपटे हुए हैं। वह सर्पों को देखकर, भस्म को देखकर अपने भीतर ऐसे अघोरी शिव को देखती हुई कांपती जाती हैं। उनके हाथ कांपते हैं, उनके हाथों से थाली छूट रही होती है। वह पूरे श्वेत के साथ पसीना पसीना लिप्त हो रही है। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वह भगवान शिव को देखती ही रह जाती हैं। उनके हाथों में बहुत पुराना डमरू है जो बज रहा है, बहुत पुराना एक त्रिशूल है। वह देख रही है भगवान शिव को, वह नेत्र मूंदे हुए हैं। उनके सिर के मस्तक पर त्रिपुंड धारण है, एक पुराना चंद्रमा उनके सिर पर है। और वे पूर्णता से अपने भीतर रमे हुए हैं। उन्हें किसी भी संसार की आभास तक नहीं है, और वे बैल पर सवारी करके आ रहे हैं। सारे भूत प्रेत पिशाच सबको देखकर वह उनकी आंखों से मूंदती जाती हैं। और अचानक से माता के हाथ से थाली छूट जाती है, थाली वहीं गिर जाती है, और माता बेसुध होके नीचे गिर जाती हैं। तब हिमवावन उनको उठाते हैं, माता होश में आती हैं, और हिमवावन को कहती हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे अघोरी स्वरूप के शिव के साथ कभी नहीं करा सकती, जो अपनी बारात में भूत प्रेत लेके आए हैं, और वे इसकी अनुमति कदापि नहीं देंगी। इस तरह से वहां पर वातावरण शुद्ध हो जाता है। यहाँ महादेव के वहां उत्साह हो रहा है, और इधर हिमवावन के घर में उदासी छा जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है, और क्रोधित होकर मेना सबको पूरा क्रोध का व्यवहार हो जाता है। और वह रोष पूर्वक कहती है कि मैं अपनी पार्वती को मार दूंगी, उसे खत्म कर दूंगी, लेकिन शिव के हाथों में उसका हाथ कभी नहीं दूंगी। ऐसे सुनते ही सभी देवी देवता भी कंपित हो उठते हैं कि अगर यह संभव नहीं हुआ तो तारकासुर का वध कैसे होगा। तब सारे देवी देवता युक्ति करते हैं, सप्त ऋषियों को भेजते हैं। भगवान नारायण ब्रह्मा स्वयं आकर मेना को आश्वासन देते हैं, उसे शक्ति और शिव के मिलन की महिमा को समझाते हैं। लेकिन मेना सबकी अनसुनी कर देती है, और रोष पूर्वक रूठ के वह कमरे में चली जाती है, और पार्वती को भी अपने साथ रखती है, और कहती है मैं अपनी पुत्री को कदापि शिव के हाथ में नहीं दूंगी। इधर पार्वती सौम्य रूप से अपने माता को समझाती है कि हे प्रिय माता, आप सुनिए, समझिए। जैसे आप कभी सौम्य हो जाती हैं, कभी क्रुद्ध हो जाती हैं, कभी ममता से प्रेम से भर जाती हैं, ऐसे आपके स्वरूप हैं। जब आप पत्नी होती हैं
तो काम सहवास से अपने पति के साथ हास प्रयास करती हैं। जब आप पुत्री होती हैं तो पिता की गोद में खेलती हैं। जब आप माता होती हैं तो अपने बालकों को प्रेम देती हैं। इसी तरह से मेरी माता, जैसे आपके भिन्न भिन्न रूप होते हैं, आपके भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं, उस महादेव के भी अनगिनत स्वरूप हैं। वे महादेव हैं, कभी शिव हो जाते हैं, कभी रुद्र रूप से वे तांडव स्वरूप धारण करते हैं, कभी काल रूप से वे काल भैरव हो जाते हैं, कभी संहार करने के लिए वीरभद्र हो जाते हैं। इसी तरह से उनके यह भिन्न भिन्न वेश हैं, भिन्न भिन्न वह स्वरूप धारण करते हैं जगत की सृष्टि का पालन करने के लिए। हे माता, अपना क्रोध शांत करो और भगवान शिव की महिमा को समझो कि वे भगवान शिव भिन्न भिन्न रूप हैं, लेकिन है तो वह एक ही परमेश्वर, है तो वे एक ही तत्व स्वरूप, है तो वह वही परम आत्म स्वरूप। और मैं उनकी शक्ति, उनके साथ मेरा मिलन होना अनिवार्य है। यह जगत में न कभी हो सकता है कि मैं उनसे अनभिज्ञ हूँ, मैं उनसे अलग हूँ, ऐसा कभी संभव नहीं है। माता, यह नीति है कि हमें दोनों को मिलना ही है, चाहे इसकी आप अनुमति दें चाहे ना दें, यह तो होकर ही रहेगा। इसलिए माता, अपना क्रोध त्याग दीजिए, शिव की महिमा को समझिए और शिव की महिमा को भीतर धारण करते हुए, शिव तत्व को भीतर धारण करते हुए इसकी अनुमति दीजिए, क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी आज्ञा के विरुद्ध मैं कभी नहीं जाऊंगी। जब इस तरह माता उन्हें आश्वासन देती है, मेना के भीतर शिव महिमा जागृत हो जाती है, सारी दैवी संपत्ति जागृत हो जाती है। वह अपने भीतर उस शिव तत्व स्वरूप आत्म विवेक को जागृत करती हैं और इसकी अनुमति देती हैं, लेकिन एक शर्त रखती हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे अघोरी स्वरूप के शिव के साथ कभी नहीं कराऊंगी। इसके लिए उनको बहुत सुंदर स्वरूप धारण करना पड़ेगा, तभी मेरी पुत्री उनके साथ विवाह योग्य होगी। और तब वह भगवान शिव के पास फिर से जाती हैं, शिव से क्षमा याचना करती हैं, उनकी आराधना करती हैं और उन्हें अपना दर्शन देने के लिए फिर से आग्रह करती हैं। और तब भगवान शिव सुंदर दर्शन देते हैं, अपने सौम्य रूप से दर्शन देते हैं। वे सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए, वस्त्र धारण किए हुए एक सुंदर स्वरूप में आ जाते हैं और वहां पर उनका विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के बाद माता अपने दोनों स्वरूप में सुख और दुख के समन्वय से वहां से विदाई लेती हैं और कैलाश में प्रवेश करती हैं। कैलाश में माता का सभी देवी देवता स्वागत करते हैं, सभी भूतगण उनका स्वागत करते हैं। लेकिन माता जब कैलाश में प्रवेश करती हैं तो देखती हैं कि कैलाश में सब कुछ अस्त व्यस्त है। सारा घर कहीं पर जाले लगे हैं, सारी सामग्रियां इधर उधर बिखरी हुई हैं, क्योंकि माता एक राजभवन की पुत्री थी, वे वहां से आई थी। और इस तरह के घर की अस्त व्यवस्था को देखकर वे भीतर से थोड़ी सी क्रोधित भी होती हैं, लेकिन फिर अपने पुत्र समझकर सभी गणों को पास बुलाती हैं, उन्हें समझाती हैं और पूरा कैलाश वे सुसज्जित करती हैं। सारा कैलाश पूर्णता से, जैसे एक गृहिणी अपने घर को साफ करके बुहार करके उसे सजाती है, वैसे माता कैलाश को पूर्णता से रंगोलियों से, दीपकों से इतना सजा देती है कि वह कैलाश चमक रहा होता है। लेकिन इधर तारकासुर
अपनी नीति के साथ सारे असुरों को भेजता है और माता को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है। और तब माता अखंड ज्योत जगाती है, घंटों की ध्वनियां करती है, शंखों की ध्वनियां करती है, भगवान शिव का अभिषेक करती है। इसी पूजा पाठ के साथ, दीपक के साथ, रंगोलियों की भिन्न भिन्न रंगों के साथ, ध्वनियों के साथ उन असुरों का विनाश हो जाता है। क्योंकि शंख की ध्वनि, घंटों की ध्वनियों से असुर कांप उठते हैं। वे अपने उस ग्रह में कभी प्रवेश नहीं कर पाते जहां पर भगवान की स्तुतियों का गान होता है, जहां पर शंखों की ध्वनियां होती है। वह असुर वहां कभी प्रवेश नहीं कर पाते, ऐसा कवच धारण हो जाता है। तो माता अपने तृतीय कथा चंद्र घंटा के स्वरूप में सारे कैलाश को सुसज्जित करती है। आज इस कथा को हम यहीं समापन करेंगे। माता शक्ति के रूप में चंद्र घंटा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जैसे एक गृहिणी अपने घर में पूरी सौम्यता लाती है, उत्साह भरती है, आनंद भरती है, विनोद के साथ, विनम्रता के साथ घर में प्रवेश करती है और उस घर को सुखी और संपन्न बनाती है, ऐसी चंद्र घंटा स्वरूपा सभी के घर में वास करें और सभी के घरों को आनंद और उल्लास से भरें, एक सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न कर दे। ऐसी माता चंद्र घंटा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उनका पूजन करते हैं। पाद्योपाद्यं पूजयामि, पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि, नमस्करोमि, आरारिक्तिक्यं समर्पयामि। सारे देवी देवता माता की स्तुति करते हैं बार बार। चंद्र घंटा माता की जय हो, चंद्र घंटा माता की जय हो, माता शक्ति की जय हो, ऐसी स्तुतियां करते हुए आरती करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय माता गौरी, चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांति प्रदान करती। ओम जय चंद्र घंटे माता, मीठे बोल सिखाती, मन की मान मिटाती, चंद्र घंटा तुम वरदाती, मैया चंद्र घंटा वरदाती। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय चंद्र घंटे गौरी। इधर सभी देवी देवता शंखों के साथ ध्वनियां करते हुए, घंटों की ध्वनियां करते हुए माता की स्तुति गाते हैं। हे माँ शक्ति, आपकी जय हो। हे शिव की प्रिया, हे शिव में आसक्त रहने वाली, हे माता पार्वती स्वरूपा, आपकी बारंबार जय हो। हे ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी, हे सर्व लोक जननी माता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हे शिव शक्ति, आपके स्वरूप को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हे देवेश्वरी, आप सभी देवी देवताओं की आराधनीय है, आपके चरणों में हम नमन करते हैं। हे मंगलमय चरित्र स्वरूपिणी, घंटा स्वरूपणा देवी, आपके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आपके बिना हम अधूरे हैं। हे माँ शक्ति, अपनी शक्ति से हमें संपन्न कीजिए, हमें मनोवांछित फल प्रदान कीजिए। हे जगदम्बा, आपकी बारंबार जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए चंद्र घंटा स्वरूपिणी देवी की जय। ओम नमः पार्वती पार्वती पते, पते हर 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 महादेव। महादेव। जय माँ। जय। ओम माता दी।